हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो है बच्चों के लिए पजल्स के बारे में। जैसे हम टॉयज, बुक्स, दूसरे लर्निंग टूल्स यूज़ करते हैं बच्चों के रूटीन में, वैसे ही पजल्स भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंक्लूजन हो सकता है और उससे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं इन जनरल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कुछ पजल्स जो कि हमारे फेवरेट्स रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ पजल्स क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। अब जैसे कि हम सब जानते हैं पजल्स नॉर्मल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है या जो लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स होती है उनको तो डेवलप करते ही है बच्चों में, बट एट द सेम टाइम इस एज के बच्चों में जो फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, पेशेंस, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके डेवलप हो रही होती है, उसमें भी पजल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि पजल्स इज समथिंग जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस और अटेंशन चाहिए होता है कंपेयर टू जो नॉर्मल बुक्स या टॉयज होती है, तो इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारे स्किल्स डेवलप करने में वो हेल्प करती है। इसके अलावा जो बच्चों की फाइन और ग्रोस मोटर स्किल्स होती है जो इस टाइम पे डेवलप हो रही होती है, जो उनकी फिंगर की मूवमेंट्स, चीज़ें पकड़ना और प्रिसीजन से लगाना, ये सारे जो स्किल्स होते हैं वो भी इससे बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। क्योंकि पजल्स के छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो उनको एक प्रॉपर तरीके से लगाने होते हैं, जिसके बाद ही वो पजल अच्छे से और करेक्ट तरीके से बन के आता है। अब आते हैं हम हमारे फेवरेट पजल्स पे। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी बिगिनर लेवल पजल्स से, जो आपके बच्चे अगर 15 महीने के आसपास के हैं तो यू कैन स्टार्ट गिविंग देम, और ये 15 महीने से लेके ऑलमोस्ट 20-22 महीने का जब तक बच्चा होता है प्रोबेबली ये सारे पजल्स उस ड्यूरेशन में काम आते हैं। तो सबसे बेसिक जो पजल्स आते हैं वो बेसिकली सॉर्टिंग बेस्ड पजल्स आते हैं। ऐसे कुछ शेप सॉर्टर्स आते हैं, इसमें मल्टीपल चीजें बच्चे सीखते हैं। एक तो ऑब्वियसली जो बेसिक शेप्स है वो सीखते हैं, फिर हर शेप के जितनी साइड्स होती है उसके हिसाब से इसके अंदर होल्स है तो काउंटिंग सीख सकते हैं आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम। कलर्स सीखते हैं क्योंकि अलग अलग कलर्स में है, और इस एज के बच्चों की मोटर स्किल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चों को एक सही तरीके से सही जगह पे इसको इंसर्ट करना है, तभी ये सही तरीके से असेंबल होगा। तो दिस इज समथिंग जो था 14-15 महीने का था तब हम लोगों ने लिया। दूसरे टाइप के जो बिगिनर लेवल पजल्स होते हैं वो बेसिक ऐसे शेप इंसर्ट्स वाले होते हैं जहाँ पे अलग अलग साइज के ग्रूव्स बने होते हैं और बच्चों को शेप्स को अटैच करना होता है। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं होता, बहुत बड़े बड़े चंकी पीसेस होते हैं और काफ़ी डिफरेंट शेप्स होते हैं, तो कन्फ्यूजन का भी चांस नहीं रहता। बट एट दिस एज आई थिंक बच्चों के लिए ये काफ़ी यूजफुल रहते हैं। इसके अलावा अनदर बिगिनर लेवल पजल इज जो ऐसे नॉर्मल 2 पीस पजल्स होते हैं जो कि प्रॉपर, इसमें कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड होता है। ये बच्चों को बस इससे रिलेटेड जो हाफ होता है उसको इसके साथ मैच करना होता है। सो इट्स क्वाइट सिंपल, कहीं कुछ लगाना नहीं है। इसमें अलग अलग थीम्स आती है, ऑब्वियसली एनिमल्स, बर्ड्स, तो आप अलॉन्ग विद द पजल्स आप बच्चों को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन और ये सारी चीज़ें भी फन तरीके से सिखा सकते। अब इससे स्लाइटली हायर कॉम्प्लेक्सिटी वाले भी 2 पीस पजल आते हैं जो बेसिकली ऐसे जिक्सॉ पजल्स होते हैं जिसमें थोड़ी सी स्किल के साथ बच्चों को प्रॉपरली अलाइन करके इसको अटैच करना होता है, और इसलिए इसकी डिफिकल्टी लेवल स्लाइटली हायर होती है। लेकिन ये भी इस एज पे इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। मैं सारी चीज़ों के लिंक्स नीचे छोड़ूंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो या तो कोई एक्टिविटी बॉक्स में आई हुई है या हमने कहीं और से खरीदी है और अब अवेलेबल नहीं है। मैं सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिंक्स कोशिश करूंगी कि नीचे छोड़ दूँ। इसके अलावा इस एज के बच्चों को सॉर्टिंग में भी इंटरेस्ट आ जाता है, तो ऐसे सॉर्टिंग बेस्ड टॉयज भी आते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप के चीज़ें एक साथ इकट्ठी बच्चों को अटैच करनी होती है। जैसे बीड्स होते हैं एक कलर के एक साथ अटैच करने होते हैं, दूसरे कलर के दूसरे साइड, इस टाइप के पजल्स भी दिए जा सकते हैं। ये सिमिलर चीज़ें आप आपके पास अगर लेगो ब्लॉक्स या ऐसा कुछ है उसकी हेल्प से घर पे खुद भी कर सकते हो, जिससे उसके लिए आपको स्पेशली कोई पजल खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बिगिनर लेवल से हट के थोड़े हायर डिफिकल्टी लेवल वाले पजल्स पे आए तो इसमें बेसिकली अगेन ये जिक्सॉ बेस्ड पजल्स होते हैं जिसमें 4 पीस, 5 पीस, 6 पीस, 20 पीसेस, धीरे धीरे एज के हिसाब से आप बच्चों के लिए हायर कॉम्प्लेक्सिटी वाले पजल्स ला सकते हो। ऐसे बहुत सारे सेट्स भी आते हैं जिसके अंदर 4, 5 और 6 पीस का एक पजल होगा। बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं ये, 150 रुपए के 3 या समथिंग लाइक दैट। अगेन ये अलग अलग थीम्स में आते हैं, तो ये व्हीकल वाला थीम है, ये एनिमल वाला थीम है, तो आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये यूज कर सकते हो। इसके अंदर एक ऐसा मोल्ड होता है और फिर ऐसे अलग अलग जिक्सॉ के पीसेस होते हैं जो बच्चों को अटैच करने होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पजल टाइप होता है वो है टैनग्राम बेस्ड पजल। अभी मेरे पास हैंडी नहीं है, बट इसमें बेसिकली क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, उसके अंदर अलग अलग ट्राइंगल्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स के कटआउट्स होते हैं और वो अलग अलग तरीके से आप पोजीशन करोगे तो इन वन करेक्ट पोजीशन वो एक पूरा स्क्वायर फॉर्म होगा। मैं इसकी एक फोटो यहाँ लगाऊंगी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अगेन इसमें भी मल्टीपल 5 पीस, 6 पीस वाले टैनग्राम्स आते हैं, तो बच्चे अपना थोड़ा सा लॉजिक यूज करके कि कौन सा पीस कहाँ लगाना
लगाने से एक प्रॉपर अलाइनमेंट आ रहा है, ये यूज कर सकते हैं, इट्स वेरी वेरी गुड। इसी कैटेगरी में एक स्लाइटली हायर डिफिकल्टी लेवल वाले होते हैं, वो है टेट्रिस बेस्ड पजल्स, यानी जो हम गेम खेलते थे टेट्रिस जिसमें अलग अलग शेप अटैच करने होता है, एक प्रॉपर रेक्टेंगल बनता है, समथिंग लाइक दैट। ये स्लाइटली बड़े बच्चों के लिए होता है, सो मे बी अगर आपके बच्चे 3 साल से बड़े हैं तो यू कैन इन्वेस्ट इन दोज ऑल्सो। इसके अलावा बहुत सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेग बोर्ड्स भी आते हैं। इस एज के बच्चे अल्फाबेट्स, नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें सीखने लगे होते हैं। इससे छोटी एज के बच्चों के लिए एनिमल्स या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स वाले भी पेग बोर्ड्स आते हैं, जिसमें बेसिकली अलग अलग शेप के हिसाब से बच्चों को वो एक पर्टिकुलर अल्फाबेट या नंबर वहाँ अटैच करना होता है। सो अगेन उनको आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है, प्लस वो एक बेसिक जो लॉजिकल रीजनिंग होता है कि इस शेप में ये जाएगा, वो भी बच्चों का डेवलप होता है, उनको सीक्वेंसिंग भी आती है। ऐसे ही बड़े जिक्सॉ पजल्स भी आते हैं अगेन अल्फाबेट्स के लिए, सो दे आर सिमिलर टू लाइक अ 26 पीस पजल, जिसमें हर अल्फाबेट के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट भी होता है जिसका आधा पार्ट नेक्स्ट अल्फाबेट के ऊपर बना होगा। सो बच्चे बेसिकली वो आइडेंटिफाई करके इवन इफ दे डोंट नो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट, वो पूरा पजल सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद आखिरी जो इन सब में कंपैरेटिवली एक स्लाइटली हायर डिफिकल्टी लेवल वाला है, ये एक्चुअली ओरिजिनली 3 से 5 साल के बच्चों के लिए है, लेकिन अथर्व भी कर पाता है एटलीस्ट जो बेसिक वाले हैं वो, तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस एज पे। इसमें बेसिकली बच्चों को एक कलर कोऑर्डिनेशन करके एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाना होता है, अलग अलग टाइल्स, प्लास्टिक शीट्स दी होती है, हर पे एक अलग शेप बना होगा, दे हैव टू मिक्स एंड मैच देम, कोऑर्डिनेट देम टू अराइव एट द जो फाइनल उनको शेप बनाना है वो। तो ऑब्वियसली ये बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये थे वो सारे पजल्स जो कि हमारे फेवरेट्स रहे हैं। मैंने ऑब्वियसली इसमें दूसरे लर्निंग टूल्स जैसे कि फ्लैश कार्ड्स और ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं की है, ये मोर ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर्सपेक्टिव से जो पजल्स होते हैं वो है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल प्रोडक्ट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।